दिल्ली भारत का शायद वो इकलौता राज्य है जो पूरी तरह आधुनिक होने के बावजूद भी अपने इतिहास की डोर से जुड़ा हुआ है, जिसकी झलक आज भी दिल्ली के लजीज खान पान, ऐतिहासिक इमारतें पर साफ नजर आती है। जब भी हम दिल्ली के इतिहास को याद करते हैं तो हमसे ज्यादातर लोगों को केवल मुगल काल याद आता है। हालांकि मुगल काल का दिल्ली से जुड़ाव होना भी लाजमी है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत पर आक्रमण के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद दिल्ली पर हुमायूं, अकबर, शाहजहां सहित ब्रिटिश काल तक मुगलों ने ही भारत पर राज किया था। हालांकि यहाँ पर लोगों को ये जान लेना भी जरूरी है कि मुगल काल से पहले भी दिल्ली का इतिहास था जो खूबसूरत था और इसे बिल्कुल अलग नहीं था। महाभारत काल के दौरान दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पांडव रहा करते थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर इस जगह का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? दरअसल दिल्ली नाम दिल्लिका से आया है। इस शहर को ये नाम तोमर राजाओं ने दिया था, जिन्होंने कई सालों तक दिल्ली पर राज किया। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध तोमर राजा अनंगपाल थे, जिन्होंने दिल्ली पर कई सालों तक राज किया और इस शहर का आज के हरियाणा तक विस्तार किया। अनंगपाल जिस समय राजा थे उस समय दिल्ली की राजधानी अरावली पर्वतों के पास अनंगपुर नाम का गांव था। राजा अनंगपाल ने एक हिंदू राजा थे, जिस वजह से उनके शासन काल के दौरान दिल्ली में हिंदू सभ्यता का वर्चस्व था। राजा अनंगपाल ने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था, जिसे दिल्ली का पहला लाल किला भी कहा जाता है। साथ ही चंद्रगुप्त की वीरता से प्रसन्न होकर अनंगपाल ने ही लोह स्तंभ को कुतुब मीनार के पास स्थापित करवाया था। हालांकि उस समय वहां पर कुतुब मीनार नहीं हुआ करता था। राजा अनंगपाल के बाद दिल्ली पर उनके नाती और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। लेकिन 11वीं शताब्दी आने तक दिल्ली की समृद्धि को देखते हुए दिल्ली पर बाहरी मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की और मरने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दी। इसके बाद दिल्ली पर बाहरी मुस्लिम शासकों का ही राज था। हालांकि मुगल शासन के दौरान बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली पर फिर हिंदू राजाओं का राज हुआ। दिल्ली पर उस समय हेमचंद्र विक्रमादित्य ने राज किया था, लेकिन अकबर की गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य और अकबर के बीच पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें विक्रमादित्य हार गए और इसके बाद दिल्ली हमेशा के लिए मुगलों की ही हो गई। मुगलों का शासनकाल दिल्ली पर बहादुर शाह जफर के साथ सन 1857 में ब्रिटिश के साथ हुए स्वतंत्रता संग्राम के बाद खत्म हुआ। मुगलों ने दिल्ली में कई इमारतें बनवाई जो उनके शासन की गवाही भी देती है, लेकिन कहीं न कहीं बाहरी आक्रमणकारियों के कारण दिल्ली की असल सभ्यता कहीं दब गई, क्योंकि आक्रमणकारियों ने सबसे पहले दिल्ली की सभ्यता का तहस नहस कर दिया। हालांकि जो इतिहास में हुआ वो सही था या गलत था, आज सिर्फ एक इतिहास है, पर शायद हमें कहानी के एक पहले को हमेशा पढ़ने की बजाय बाकी पहलुओं को समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह का था हमारा दिल्ली। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।